हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योत्सना। वेलकम टू रिमाइंडर स्टडी। आज हम करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 8 दैट इज़ बॉडी मूवमेंट। आज हम बॉडी की कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है। जैसे हम वॉक भी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से है? ड्यू टू जो हमारी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से। ओके, तो बोन्स जो है मेन रोल है उनका हमारी बॉडी की मूवमेंट में। ओके, बट हमें ये भी पता है कि जो बोन होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो वो बेंट नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि हमें पता है बोन जो है एक हार्ड मटेरियल से बनी होती है, तो उसको हम बेंट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर रही है? अब एक बोन जो है दूसरी बोन से जॉइंट होती है, ठीक है? और उन दोनों के बीच में जो है जॉइंट्स आती हैं, ठीक है? बोन से बोन कनेक्ट होती है और ये किससे कनेक्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट आर द जॉइंट्स? जॉइंट्स होते हैं जो 2 बोन्स को आपस में जोड़ते हैं और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हमारी जो बॉडी की मूवमेंट है वो पॉसिबल है। क्योंकि बोन की अगर बात करें, अगर पूरी एक सिंगल बोन होगी, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो फिर तो मूवमेंट हो ही नहीं सकती। अब बहुत सारी नंबर ऑफ बोन्स है हमारी बॉडी के अंदर और हर एक बोन जो है किसी दूसरी बोन से कहाँ से जॉइंट है? एक जॉइंट के साथ जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ओके, और इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करे और बॉडी मूवमेंट में हेल्प करे। ओके, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स आते हैं, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है, और ये इम्पोर्टेंट है आपको, और एक तो पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करते हैं। दूसरा, ये हमारी बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट है ये। ओके, सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आता है आपका बाल एंड शॉकेट जॉइंट, ठीक है? बाल एंड शॉकेट जॉइंट मतलब एक बॉल लाइक होगी एक बोन जिसका एंड कैसा होगा? एक स्फीयर टाइप होगा। और एक शॉकेट होता है ना, जैसे कोई होलो चीज़ होती है उसके अंदर हम कुछ फिट कर देते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने इमेज में कि हमारे पास जो है एक ये सिलेंडर टाइप नीचे स्ट्रक्चर है इधर। ओके, दिस इज द सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर और इसके अंदर जो है ये बोल जो है इन्होंने फिट की हुई है। तो ऐसे ही ये होते हैं जॉइंट, बाल एंड शॉकेट जॉइंट, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? ऑल ओवर मूवमेंट करते हैं। जहाँ पे भी ये बाल एंड शॉकेट जॉइंट होंगे, कैसे होंगे? ऑल डायरेक्शन में जो है मूवमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है आपका सच ए जॉइंट, जहाँ पे भी बाल एंड शॉकेट जॉइंट होगा, ठीक है, वो क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे इन द ऑल डायरेक्शन। और ये कैसे कनेक्टेड होते हैं? जैसे हमारा अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? एक तो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होते हैं बाल एंड शॉकेट जॉइंट। कहाँ पे है? एक तो शोल्डर में जॉइंट है और एक हमारे हिप वाले पोर्शन में, हिप में प्रेजेंट है ये बाल एंड शॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक, जैसे हमारा बोल लाइक पार्ट क्या है? हमारा शोल्डर का जो एंड होता है, जहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो हमारी बॉडी से कनेक्टेड होता है। तो क्या होगा? जो शोल्डर जो होगा वो एक बोल लाइक है, उसका एंडिंग दैट इज कनेक्टेड, हमारी आर्म से कनेक्टेड है, ठीक है? मतलब कहने का वही है कि जो एक बोन होगी वो कैसी होगी? जैसे शोल्डर कनेक्टेड है, वो मान लिया उसका एंड ऐसे है, ऐसे रोटेट टाइप है, और वो हमारी आर्म से ऐसे कनेक्टेड है। ये हमारी आर्म हो गई और ये हमारा शोल्डर हो गया, ठीक है? जो कि एक एज ए स्फीयर है, और ये क्या हो गई? हमारी आर्म हो गई। तो इनके बीच में जो कनेक्शन है, जो जॉइंट है, वो किस तरह का है? बाल एंड शॉकेट जॉइंट। और ऐसे ही प्रेजेंट होता है किसमें? हिप में। हिप में कहाँ से? हमारी थाई बोन जो कनेक्ट करती है हिप के साथ,
ठीक है, तो वो भी किस तरह का है, बाल एंड शोकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो हमारे बाल एंड शोकेट जॉइंट्स कैसे होते हैं, एक तो फर्स्ट ये प्रेजेंट कहाँ पे होंगे, हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होते हैं और हिप में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैसे जॉइंट होते हैं, ये मूवमेंट कैसे करते हैं इन द ऑल डायरेक्शन। आप देख सकते हो ना, आप अपना हाथ जो है वो ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर कर सकते हो। वो किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू दिस बाल एंड शोकेट जॉइंट। ऐसे ही आप अपनी लेग को कर सकते हो हर डायरेक्शन में, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल, ड्यू टू दीज जॉइंट्स। ओके, तो ये था फर्स्ट। उसके बाद आता है पिवोटल जॉइंट। पिवोटल जॉइंट होता है आपका नेक में होता है प्रेजेंट, जहाँ से नेक जो है हेड के साथ कनेक्टेड है, उन दोनों के बीच का जो जॉइंट होगा, ठीक है, वो होगा पिवोटल जॉइंट। अब ये जो है एक तरह का रोटेटरी, जो सर्कुलेशन, जो रोटेटरी मूवमेंट होती है ना, वो परफॉर्म करता है। कौन सा, पिवोटल जॉइंट। सबसे पहली बात तो ये प्रेजेंट का होगा नेक और हेड के बीच में जो जॉइंट होता है ना, नेक एंड हेड के बीच में जो जॉइंट होगा वो होगा पिवोटल जॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये आता है कि ये जो है रोटेटरी मूवमेंट शो करता है। जैसे हम अपनी हेड को जो है ऑल डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट कैसी है, रोटेशन टाइप है। ठीक है, तो ये किस तरह के मूवमेंट शो करते हैं, ये रोटेटरी मूवमेंट शो करते हैं, रोटेशन कंप्लीट सर्कल। जैसे आप अपनी हेड को पूरा एक सर्कल के जैसे घुमा सकते हो, वो किसकी वजह से, ड्यू टू दिस पिवोटल जॉइंट, जो नेक और हेड के बीच में प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, दिस इज द पिवोटल जॉइंट। ये ओके, ये आपका हेड हो गया, ये नेक हो गई। नेक और हेड के बीच में जो ये जॉइंट है वो कौन सा है, पिवोटल जॉइंट है। ये आपको दिखाया गया है इधर, ये वाला कौन सा है, पिवोटल जॉइंट है। ठीक है, तो पिवोटल जॉइंट होता है बिटवीन नेक एंड हेड, जो कि कैसा मूवमेंट करता है, रोटेशन, रोटेटरी मूवमेंट करता है। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। अब जो हिंज जॉइंट होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डोर होता है, जब हम डोर को खोलते हैं तो वो बैक और फोर्थ, मतलब एक बार आगे आएगा, जब हम उसको बंद करेंगे, ठीक है, हम उसको खोलेंगे तो वो पीछे जाएगा। तो जैसे डोर जो है मूवमेंट करता है बैक एंड फोर्थ, ऐसे ही हिंज जॉइंट्स में मूवमेंट होती है बैक एंड फोर्थ। और ये हिंज जॉइंट जो है बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं नी में और एल्बो में। ओके, कोहनी में, और जो आपका पैर की नी होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं कौन से, हिंज जॉइंट, जहाँ पे हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये कैसे जॉइंट होते हैं, जहाँ पे आप किस तरह की मूवमेंट करते हो, द एल्बो, जो एल्बो और नी होगी उसमें कैसे होंगे, हिंज जॉइंट होंगे, जो अलाउ करेंगे ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ओके, तो ये होते हैं आपके हिंज जॉइंट्स। उसके बाद आता है फिक्स्ड जॉइंट। अब कुछ जॉइंट्स जो है ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते, दे कांट मूव। उसमें क्या होता है कि बोन्स जो है वो मूव नहीं कर सकती, तो ऐसे वाले जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। तो जैसे आप जब अपना जो है मुंह खोलते हो, तो जैसे आप बोलते भी हो या फिर आप अपना खाने के लिए मुंह खोलते हो, तो हमेशा जो लोअर वाला जा होता है वही आपका मूवमेंट करता है, और जो ऊपर का बाकी जितना हिस्सा है वो क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है, वो फिक्स्ड जॉइंट का, क्योंकि वो इमूवेबल है। क्या आप अपने ऊपर जा को मूव कर सकते हो, नहीं, वो एज अ फिक्स्ड है। तो वहाँ पे किस तरीके का जॉइंट है, वो जो अपर जा में जो जॉइंट है वो कैसा है, वहाँ पे फिक्स जॉइंट है, मतलब बोन्स वहाँ पे कैसी है, इमूवेबल स्टेट में है। ओके, अब हमें नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है आपको कि जब बर्थ होता है ना, ठीक है, जो न्यू बोर्न होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है ना, उसमें अराउंड 305 बोन्स होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे कितनी होती है, 305 बोन्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है ग्रोथ होती है बॉडी की, विद एज के साथ जो है नंबर ऑफ बोन्स क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, और वो कितनी रह जाती हैं, 206। ठीक है, अगर एडल्ट में पूछी जाए तो 206, और एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछी जाए तो 305। ओके, उसके बाद आपको पता है कि स्केलेटन क्या होता है,
सारा बोन्स का ही है, एक जो ढांचा सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। जो फ्रेमवर्क होता है, जो आप बोन्स आपस में मिलके एक पूरा जो है तैयार करती हैं, तो उसी फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब बात आती है कार्पल्स की। तो ये तो आपको ह्यूमन स्केलेटन दिखाया गया है पूरा, जहाँ पे ये आपका स्कल वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें आपका हेड और ये स्कल वाला पार्ट आ जाता है। ये आपकी रिब केज है, ये आपके हैंड्स हैं, दिस इज द पेल्विक रीजन एंड दीज आर द लेग्स, और ये वाला। फिर एक टर्म आती है आपकी कार्पल्स। कार्पल्स क्या होती हैं कि आपकी फिंगर्स, ठीक है, जहाँ से आपका हैंड और जो आपकी रिस्ट है वहाँ पे तो आपका जॉइंट होता ही होता है। ठीक है, आपकी जो फिंगर्स होती हैं ना, उनके अंदर भी क्या होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं। जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपको हाथ का दिखाई गई है पिक्चर, जिसमें ये छोटे छोटे बोन्स दिख रही हैं, 3 अलग अलग। ओके, तो ये क्या है, ये आपके कार्पल्स हैं। तो कार्पल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कार्पल्स और एक होते हैं मेटाकार्पल्स, वो प्रेजेंट होते हैं फिंगर्स में। ठीक है, लेग और इसमें हाथ वाली फिंगर्स में। ओके, तो उसके बाद आता है आपका रिब केज। रिब केज क्या है, जो हमारी रिब केज, द रिब्स क्या होती हैं, एक तो ये क्यूरियसली बेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, जो हमारी चेस्ट होती है ना, चेस्ट से लेके और हमारी बैकबोन, ठीक है, जो हमारे आगे वाला फ्रंट वाला हिस्सा है चेस्ट, और हमारा जो बैक वाला है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, तो उन दोनों को आपस में जॉइंट करने का काम कौन करता है, ये रिब केज करता है। ठीक है, देखो आप इस पिक्चर में देख भी सकते हो, यहाँ पे जो है ये फ्रंट वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है। ये फ्रंट से जो है चेस्ट बोन को लेगा, फ्रंट से क्या करेगा, ये चेस्ट बोन है, ठीक है, और बैक में जो आपको इससे पीछे वाली ये यहाँ पे दिख रही हैं, ये क्या है, बैक बोन की बोन्स है। तो ये आगे से लेके पीछे तक ऐसे जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, पूरा एक ऐसे केज सा बना लेते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रिब केज। तो जो चेस्ट बोन और बैक बोन को जो जोड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी रिब्स होती हैं, हर एक साइड, ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट पे कितनी रिब्स होती हैं, टोटल 12 रिब्स होती हैं। तो देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट, इसके अंदर ऑर्गन कौन सा होता है आपका, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, है ना, जो उनको भी प्रोटेक्शन का काम करती हैं ये रिब केज। उसके बाद वही आपको यहाँ पे भी बताया गया है कि बैक बोन है हमारा, ठीक है, फ्रंट में हमारा चेस्ट बोन है, और बैक में जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें ये बैक बोन है। और बैक बोन के अंदर, अब जैसे आप जो है क्या करते हो, जब योगा करते हो, जब आप आगे की तरफ झुकते हो, तो आप कंप्लीटली बेंड कर जाते हो और अपने हाथ जो है ज़मीन पे लगा लेते हो, ठीक है? तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है? अब बैकबोन में आपका कुछ तो ऐसा फ्लेक्सिबल होगा जिसकी वजह से आप बेंड कर पा रहे हो। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? यहाँ पे बैकबोन में आपके छोटे-छोटे बोन्स होती हैं। देखो ये यहाँ पे दिख रही हैं, छोटे-छोटे बोन्स होती हैं। इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है? तो इन्हीं वर्टिब्रा की वजह से जो है जो बेंट है हमारा बॉडी का, जैसे हम मुड़ सकते हैं, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू दिस वर्टिब्रा। और बैकबोन में टोटल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 33। तो बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन। तो जो रिब केज होती है, जो आगे से अभी मैंने आपको बताया, आगे से चेस्ट बोन और पीछे से इन बोन्स को लेके एक पूरा रिब केज बनाती है, रिब्स जो होती हैं। ओके, उसके बाद आता है आपका ये पेल्विक वाला, ठीक है, उससे पहले आपका शोल्डर बोन। शोल्डर बोन कौन सी होती हैं, जो जहाँ से आपकी बॉडी, जहाँ से आपका शोल्डर, कंधा और आपकी आर्म जो जहाँ पे जुड़ती हैं, वो होती हैं आपकी शोल्डर बोन। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये क्या है, आपकी शोल्डर बोन है। ओके, उसके बाद आता है आपका पेल्विक बोन। अब पेल्विक बोन क्या है, पेल्विक बोन आपका सारा बैक वाला पोर्शन है, जहाँ से आपका जो स्टमक से नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, बैक में, बैक वाली साइड से स्टमक से नीचे वाला पोर्शन, जिसकी हेल्प से आप बैठते हो, तो वही आपका कौन सा है, उस वाले रीजन में, जिसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, तो उसमें कौन सी बोन्स होती हैं, पेल्विक बोन्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे
वो वाला दिखाया गया है पेल्विक बोन्स, जिसकी मदद से आप बैठ सकते हो उसमें। ठीक है, कौन सी बोन्स होती हैं? पेल्विक बोन्स होती हैं। उसके बाद आता है आपका स्कल, जो हेड वाला जो पोर्शन आता है उसमें भी जो है बोन्स होती हैं। ठीक है, skull is made up of many bones joined together. It encloses and protect a very important part of the body, that is the brain. तो स्कल क्या होता है? वो भी बोन से मिलके बना होता है। ठीक है, आपस में ज्वाइंट होती हैं और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब इसके अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं। तो हो गया आपका स्कल का पोर्शन। उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट, दैट इज द कार्टिलेज। ओके, तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो है बोन से अलग होता है। बोन हमारी हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज हमारा कैसा होता है? हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। और वो जो है बेंट हो सकता है, जैसे बोन जो है बेंट नहीं हो सकती, वो बेंट हो रही है किसकी वजह से? जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट है उनकी वजह से। वैसे तो हार्ड होती हैं बोन्स। और दूसरी तरफ जो कार्टिलेज है, ओके, जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होता है और वो इजीली बेंट हो सकता है। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो आपके नोज की टिप पे प्रेजेंट होता है। आप हाथ लगा के देख सकते हो, आपकी नोज के जो टिप होती है वो जो है इजीली आप मूव कर सकते हो उसको। ठीक है, जो आपके ईयर लोब्स होते हैं उसमें भी क्या होता है? कार्टिलेज होता है, जो कि बहुत ही एक सॉफ्ट पोर्शन होता है। ओके, तो होता है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज इज आल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो जहाँ पे भी जॉइंट्स होगा वहाँ पे भी कार्टिलेज मिलेगा, जो इजी क्या करेगा? मूवमेंट करेगा बॉडी की। ओके, उसके बाद आता है आपका एक होता है मसल्स। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे आप अपने हाथ को बेंड कर रहे हो तो एक बल्जिंग सा पार्ट आ जाता है आपके हैंड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला जो है पोर्शन, जैसे ही आपने अपने हाथ को मोड़ा तो ये यहाँ से जो है स्किन ऊपर उठ गई। अब यही वाला जो बल्ज्ड पार्ट है ये क्या है? मसल्स है। दीज आर द मसल्स। ओके, तो यहाँ पे जो मसल्स होंगी, अब ये ऊपर भी और ये नीचे भी हैं। ठीक है, ऊपर भी दिख रही है आपको, नीचे भी दिख रही है। तो ये मसल्स क्या होती हैं? ये मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि जैसे ही ये जो है हमने हाथ को मोड़ा तो ये क्या हो गई? मसल जो है क्या हो गई? बर्स्ट हो गई, ऊपर उठ गई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसकी कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। मतलब जैसे हमने इस हाथ को ऊपर किया तो ये क्या हो गई? लेंथ में छोटी हो गई और ऊपर उठ गई, बल्ज हो गई। ठीक है, तो जो मसल्स होती है ना वो हमेशा जो है पेयर्स में काम करती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक मसल ऊपर है और एक मसल नीचे है, तो कैसे? जब एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में आएगी, जैसे कि ऊपर वाली हैंड की जो मसल है ये वाली, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन में है तो नीचे वाली रिलैक्स स्टेट में चली जाएगी। जब ये वाली कॉन्ट्रैक्शन में होगी तो ऊपर वाली रिलैक्स स्टेट में चली जाएगी। ऐसे ये हमेशा वर्क्स जो है पेयर में वर्क करती है। मतलब एक अगर रिलैक्स है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर दूसरी कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले वाली, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगी। तो हमेशा पेयर में ये काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि जो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब भी कोई मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो कैसी हो जाती है? शॉर्टर हो जाती है, स्टीफर हो जाती है और थिक हो जाती है। एंड इट पुल्स द बोन। ये क्या करती है? बोन को पुल करने का काम करती है, पुल करती है बोन को। ओके, जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में होगी, जिससे फिर बॉडी, जिससे वो जो अलाउ है, मूवमेंट अलाउ होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका वही बताया हुआ है कि जो मसल्स हैं वो पेयर में वर्क करती हैं। ये जो आपका पैराग्राफ है, ओके, ये वाला आपका पेयर में वर्क करती हैं। ओके, और ये हमेशा जो है पुल करती हैं। ठीक है, पुश नहीं कर सकती। ओके, उसके बाद आता है, जैसे अब तो हमने पूरा ह्यूमन्स का पढ़ा कि ह्यूमन में जो है मूवमेंट किस किस की वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू द बोन्स पढ़ा हमने, कार्टिलेज पढ़ा एंड द मसल्स के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ एनिमल्स को देखते हैं कि उनमें जो उनकी बॉडी है वो कैसे मूवमेंट शो करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है अर्थवॉर्म। ओके, तो आपने देखा होगा जो केचुआ होता है, अर्थवॉर्म, वो कैसा होता है? एक तो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, और उसका जो बाहर वाली जो होती है वो बहुत ही चिकनी चिकनी और शाइनी सी उसकी स्किन होती है। तो जो बॉडी होती है ना अर्थवॉर्म की, बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स।
तो आप अगर उसको बहुत नज़दीक से देखोगे ना तो उसको उसके अंदर आपको इस टाइप की रिंग्स मिलेंगी, उसकी बॉडी में ऐसे रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। तो जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, वो मैनी रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स से बनी होती हैं, और वो रिंग्स क्या होती हैं, एंड टू एंड जो हाँ आपस में ऐसे जॉइंट होती हैं। ठीक है, तो अर्थवॉर्म में कोई बोन्स नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती हैं, बोन्स नहीं होती, लेकिन क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड, यानी कि पहले एक्सटेंड करना। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बॉडी को, कोई भी चीज़ का बड़ा होना, उसी को तो हम एक्सटेंशन बोलेंगे ना, एक्सटेंड हो रहा है। एंड शॉर्टन द बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म है, ये क्या करेगा, जब भी ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा ना, ये चलना स्टार्ट करेगा, तो क्या क्या करेगा, जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसको पहले पूरा लंबा करेगा। ओके, उसको एक्सटेंड कर लेगा। कीपिंग द रियर, जो पीछे वाला पोर्शन उसको फिक्स्ड रखेगा ग्राउंड पे, उसकी मूवमेंट नहीं होगी। पहले फ्रंट वाले पोर्शन को क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस टाइम पे जो रियर पोर्शन है वो जो है फिक्स रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले पोर्शन को, अब जो फर्स्ट वाला पोर्शन पहले इन्हें इसने एक्सटेंड किया, अब उसको क्या करेगा, उसको फिक्स कर लेगा, और रियर वाले एंड को जो है रिलीज कर देगा। ऐसे ही इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, कैसे, जैसे ये है, इसने फ्रंट वाले पार्ट को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने पे कुछ तो मूवमेंट हुई ना, जैसे एक्सटेंड करेगा तो ये आगे जाएगा, ये वाला पोर्शन अभी फिक्स है। अब जब सेकंड वाली उसमें क्या करेगा, इसको फिक्स कर लेगा और इसको आगे बढ़ाएगा। ऐसे ये मूवमेंट शो करते हैं। ओके, तो रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन, तो ये सारा मसल्स का ही है, मसल का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अर्थवॉर्म क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। और ये जो है एक और इम्पोर्टेंट काम करता है कि अर्थवॉर्म जो है चलता चलता, जैसे ग्राउंड पे चलता है ना, तो जो उसको सोइल में कुछ मिलेगा तो उसको खाता जाएगा, और अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है वो पीछे निकालता जाएगा। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्ट वो निकाल रहा है चलते चलते, वही जो है यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए। ओके, तो अर्थवॉर्म में जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बॉडी है अर्थवॉर्म की वो किससे बनी होती है, नंबर ऑफ रिंग से बनी होती है, और इसमें मूवमेंट किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ओके, उसके बाद आता है आपका सेकंड, दैट इज द स्नेल। स्नेल आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो इस पिक्चर में देख लीजिए स्नेल। ओके, स्नेल जो है कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही छोटा सा होता है, और इसके ऊपर जो है इस टाइप की एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। ये इसका आउटर स्केलेटन होता है, बाहर वाला स्केलेटन होता है स्नेल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। अब इस ये भी जो है बोन से मिलके नहीं बना है, ठीक है, ये बोन से मिलके नहीं बना है। द शेल, जो शेल होती है ना, यहाँ पे जो इसका ये आउटर स्केलेटन है, ये वाला दिखाया गया है, ये जो है क्या होता है, सिंगल यूनिट होती है, मतलब एक ही होता है ये स्नेल में। ओके, तो शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन। ये जो है मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्नेल में नीचे जो है ना, बॉडी के नीचे, जैसे ये वाला बॉडी दिखाई गई है, इसके नीचे जो है छोटे छोटे फुट लाइक जो है स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के नीचे, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कैसे होते हैं, थिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फुट बोलेंगे। थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड अप ऑफ द स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब यहाँ पे जो है फुट प्रेजेंट होती हैं इसकी बॉडी में एट द लोअर साइड ऑफ द बॉडी, जो कि किससे बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल। अब इसमें बोन नहीं होती, इसमें इस वाले में भी क्या होती हैं, अर्थवॉर्म के जैसे मसल्स होती हैं। ठीक है, और ये मसल्स किस में होती हैं, फुट किससे मिलके बना है, स्ट्रोक मसल से, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो ये था पूरा। इसमें क्या होता है स्नेल में कि इसका आउटर स्केलेटन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, और इसमें जो मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फुट, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके,
द नेक्स्ट इज द कॉकरोच। अब कॉकरोच तो आपने कॉमन है बहुत, है ना। कॉकरोच जो है आपने देखा होगा वो चलता भी है, ठीक है, वो दीवारों पे भी चढ़ जाता है और वो उड़ता भी है। हर टाइप का जो है वो मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं कॉकरोच के अंदर, ठीक है। कितने पेयर ऑफ लेग होती हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं कॉकरोच के अंदर। दे हैव द 3 पेयर ऑफ लेग्स। अब ये किस में हेल्प करेंगी? ये वॉकिंग में हेल्प करेंगी। और इसकी बॉडी जो है आपने देखी होगी कि इसकी बॉडी की जो जो बाहर वाला जो हिस्सा है वो भी बहुत शाइनी सा होता है और हार्ड सा दिखता है। तो इसका जो आउटर स्केलेटन वो होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, ठीक है। एंड आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स। जैसे वर्ड अर्थवॉर्म के अंदर जो है, अर्थवॉर्म के अंदर जो बाहर रिंग्स टाइप स्केलेटन था, इसमें कैसा है? कॉकरोच के अंदर कैसा है? प्लेट्स की फॉर्म में जो है कैसा है? आउटर स्केलेटन है, ओके। जो क्या करता है? मूवमेंट परमिट करता है, मतलब अलाउ करता है, जिसकी इनकी वजह से जो है प्लेट्स की वजह से क्या है? मूवमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है। कितने विंग्स होते हैं? 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं कॉकरोच के अंदर, विच इज अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड द हेड। हेड से पीछे वाले पोर्शन पे है, ठीक है। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं, दोज नियर द लेग्स मूव्स द लेग फॉर वॉकिंग। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी मसल्स मूव करती हैं विंग को जब कॉकरोच जो है वो फ्लाई करता है। तो यहाँ पे मेन काम जो है प्लेट्स हैं और जो बॉडी मूवमेंट फ्लाई करने के दौरान पे बॉडी मसल्स और मूवमेंट में प्लेट्स हेल्प करती हैं कॉकरोच के अंदर, ओके। तो ये था। उसके बाद आता है बर्ड्स। अब बर्ड्स को आपने देखा होगा, ठीक है। बर्ड्स जैसे कि डक होती हैं और स्वेन्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो स्विम भी कर सकती हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो बर्ड्स जो है वो फ्लाई किसकी वजह से कर सकते हैं? क्या उनको अलाउ करता है? बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडीज आर वेल शूटेड फॉर फ्लाइंग। उनकी जो बोन्स होती हैं ना, बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं अंदर से वो खाली होती हैं। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट, लाइट होती हैं और खाली होती हैं। तो बोन ऑफ हिंड लिम्स क्या होती हैं? जो पीछे वाली। अब जैसे बर्ड है, बर्ड के अब 2 टाइप के लिम्स होते हैं। जो आगे वाले जो पैर होते हैं उनको फोर लिम्स बोला जाता है और जो पीछे वाले होते हैं वो हिंड लिम्स होते हैं। तो जो हिंड लिम्स होती हैं ना, उनकी जो बोन होंगी वो तो हेल्प करेंगे इन द वॉकिंग एंड पर्चिंग, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो बर्ड्स की हिंड लिम्ब होंगी ना, हिंड लिम्ब हिंड लिम्स जो होंगी वो हेल्प किस में करती हैं? वो करती हैं वॉकिंग एंड पर्चिंग में, ओके। और दूसरा, द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि बर्ड्स का कौन सा पार्ट जो है वॉकिंग एंड पर्चिंग में यूज होता है, तो वो होता है हिंड लिम्स। तो वॉक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो फोर लिम्स होता है ना, फोर लिम्स जो आगे वाली जो लिम्स होती हैं, आगे वाले पैर होते हैं, वो मॉडिफाइड होते हैं किसमें? विंग्स। विंग्स की शेप होती है उनकी, जो किसमें हेल्प करते हैं? इन द फ्लाई, ओके। शोल्डर बोन्स यहाँ पे स्ट्रोंग होती हैं, ठीक है। शोल्डर बोन कैसी होंगी? स्ट्रोंग होंगी। और जो ब्रेस्ट बोन होंगी वो मॉडिफाइड होंगी टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग अप एंड डाउन। जब बर्ड जो है फ्लाई करता है तो विंग्स को अप एंड डाउन करने के लिए जो मसल्स यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं? ब्रेस्ट बोन मसल्स होती हैं, ठीक है। ब्रेस्ट बोन जो मॉडिफाइड होता है एज अ मसल्स, वो किस में हेल्प करता है? विंग्स को अप एंड डाउन करने में, ठीक है। तो बर्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा? बर्ड के अंदर हमने पढ़ा कि जो बर्ड्स में जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं और लाइट होती हैं, जिसकी वजह से क्या है? फ्लाई पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 टाइप ऑफ लिम्स होंगी, एक फोर लिम्स होंगी आगे वाली और एक हिंड लिम्स होंगी। जो फोर लिम्स होंगी वो तो मॉडिफाइड होती हैं किसमें? विंग्स में, जो फ्लाई में यूज होती हैं। और जो हिंड लिम्स होंगी वो वॉकिंग और पर्चिंग में यूज्ड हो जाती हैं। फिर एक यहाँ पे आती हैं ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन जो है मॉडिफाइड होते हैं किसमें? मसल्स में, जो किसमें हेल्प करते हैं? टू मूव विंग अप एंड डाउन, ओके। देन उसके बाद आता है आपका फिश का। तो फिश हम देखते हैं तो
उसमें हमें क्या लगता है कि फ़िश जो है उनकी शेप ही थोड़ी अलग होती है, ठीक है? अब फ़िश की शेप कैसी होती हैं? फ़िश की जो शेप होती है वो होती है, आगे से टैपर होती हैं, आगे और पीछे से कैसी होती हैं? बिल्कुल पतली-सी होती है और बीच वाला जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा? मोटा होगा मिडल वाला पोर्शन। तो ऐसे वाली जो शेप होती हैं, हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी क्या है? टैपर है दोनों एंड से, ठीक है? तो इस वाली बॉडी शेप को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप फिश देख पा रहे हो, आगे और पीछे से जो है इसका कैसा है? टैपरिंग है और बीच में से क्या है? मोटा है। तो ऐसे वाली शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन्ड। अब इनकी शेप इस वजह से ऐसी क्यों है? तो उसका कारण है कि इस शेप की वजह से ये जो पानी है उसको अच्छे से ये क्या कर सकती हैं? उसमें फ़्लो कर सकती हैं। पानी को अच्छे से अ, मतलब हटा सकती है ये वाली जो शेप होती है। तो इसलिए इनका जो फ़िश में जो होती है वो स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है। ठीक है? स्विमिंग के टाइम पे क्या होता है? ड्यूरिंग द स्विमिंग जब फ़िश जो है स्विम करती हैं, during swimming, the muscles make the front part of the body curve to one side and the tail tail part swing towards the opposite side. ठीक है? मतलब अगर जब स्विमिंग होती है ना, स्विम करती हैं स्विमिंग के दौरान, जो मसल्स होती है, जो फ्रंटल पार्ट होगा ना, फ्रंट पार्ट की जो मसल्स होंगी, वो तो थोड़ा कर्व हो जाएंगी, बॉडी को कर्व कर लेंगी, और जो टेल पार्ट होगा ना वो क्या होगा? उससे अपोजिट साइड में होगा, स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इधर देखो, आप देखो अपोजिट इनकी कैसी शेप है, थोड़ी इस करके ऐसी शेप है। शेप कैसे दिख रही है आपको? थोड़ी ऐसी दिख रही है, ठीक है? जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा कर्व में है, और जो ये वाला टेल वाला पोर्शन है ये ऐसे अपोजिट है। इधर से ऐसे फ्रंट ऐसे जा रहा है और जो टेल है वो इधर जा रहा है, ठीक है? तो ये ऐसी ऐसी शेप किस वजह से? ताकि ये अच्छे से पानी को पुश कर सके अपनी साइडों पे से और स्विम जो है वो ईजी हो जाए, ठीक है? दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, बॉडी को फॉरवर्ड पुश करने के लिए, ठीक है? तो ये हेल्प करती हैं स्ट्रीमलाइंड शेप जो होती है फिश की। ओके, उसके बाद आता है आपका स्नेक। स्नेक हमने देखा है कि स्नेक जो है हमेशा कैसे कैसे मूवमेंट करता है। स्नेक कभी भी सीधा नहीं चलता, स्नेक कैसे चलता है? हमेशा लूप्स बनाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? अब इसकी मूवमेंट ही इस तरीके से है, अगर ये सीधा चलेगा तो ये चल ही नहीं सकेगा, ठीक है? अब इसका मेन रीज़न क्या है कि स्नेक में जो है एक लॉन्ग बैकबोन होती है। कैसी होती है? स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन एंड दे मे हैव मैनी थिन मसल्स। बैकबोन होती हैं और छोटी-छोटी मसल्स होती हैं, पतली मसल्स होती हैं। They are connected to each other even though they are far from one another. Muscles are interconnected the backbone, ribs and skin. अब muscles जो होती है वो interconnected होते हैं with the backbone, ribs and skin के साथ। अब जो स्नेक की बॉडी है वो कर्व बनाती है, लूप्स में चलता है स्नेक, ठीक है? लूप्स बनाता है, ऐसे चलता है। तो इसका रीज़न क्या है कि वो ग्राउंड पे जो है अच्छे से चल सके, वो मतलब ग्राउंड के अगेंस्ट। अगर वो सीधा चलेगा तो क्या होगा? एक तरह का फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं ना, वो प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से स्नेक जो है आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा। और जब ये लूप्स में चलता है ना, तो क्या होता है? ये ग्राउंड के अगेंस्ट चलता है, मतलब इजी मूवमेंट हो जाती है इसकी ग्राउंड के अगेंस्ट। तो फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाता है और इसका जो मूवमेंट है वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये सीधा चलेगा तो उतना फास्ट नहीं चल सकेगा एज कंपैरिजन टू दीज, जब ये लूप्स बना के चलता है। ओके, तो ये था आपका एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में। हमने आज जो है ह्यूमन के जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, मूवमेंट किस तरीके से होती है, ठीक है? और एनिमल के मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो ये था आपका चैप्टर बॉडी मूवमेंट। यहाँ पे हमने देखा, सो आज हमने पढ़ा बैकबोन, बाल एंड शोकेट जॉइंट, ठीक है? ब्रिस्टल, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स्ड जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की डिफरेंट मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा। हिंज जॉइंट क्या होता है, मसल्स क्या होती हैं, आउटर स्केलेटन किस किस में प्रेजेंट होता है और किस तरीके का होता है, जैसे
कॉकरोच है उसमें किस तरीके का आउटर स्केलेटन होता है, प्लेट्स होती हैं। वहीं पे अगर मैं अर्थवर्म की बात करूँ तो उसमें रिंग्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने पेल्विक बोन्स, पिवोटल जॉइंट, रिब केज, शोल्डर बोन, स्केलेटन और स्ट्रीमलाइन्ड शेप किस में होती है, फिश में होती है। तो ये हमने पढ़ा, इसको पढ़िएगा और जो मैंने बोला है अगर आप वो भी साथ साथ में नोट कर रहे हो तो इनफ है, वो आपके लिए आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो दिस इज टुडेज टॉपिक जो हमने कवर कर लिया है। आप इसको पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाते रहिएगा। बाद में जैसे ही ये 6th क्लास की एनसीईआरटी जो है कंप्लीट होती है तो मैं आपको एक कंबाइंड नोट्स बनाऊंगी सारे चैप्टर्स की, ठीक है, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तब तक आप 1 बाय 1 जो है चैप्टर पढ़ते रहिए, समझिए, समझना ज़रूरी है, नोट्स बाद में बन जाएंगे ताकि वो आपके एज अ फ्यूचर में एज अ रेफरेंस आप उनको यूज़ कर सकें। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए इसको। ओके, थैंक यू सो मच।